वेलकम। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस कि स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। दोनों के हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे इसके अंदर, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा सूट करेगा। तो फर्स्टली अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसके अंदर यू नो दैट हम एक जो मूव है, ट्रेंडिंग मूव, उसका एक मेजर चंक, उसका एक मेजर पार्ट हम यहाँ पे कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, विच कैन लास्ट फ्रॉम अ फ्यू डेज टू अ फ्यू वीक्स। जब तक बेसिकली एक ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक आपकी जो मूवमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग चल रही है, तब तक आपने उसको राइड करना होता है। काफ़ी बारी मैं देखता हूँ कई स्विंग ट्रेडर्स ऐसे सोचते हैं कि यार हमने एक ट्रेड लिया है बट उसको हम इतने परसेंटेज तक ही रखेंगे, उसके बाद उसको एक्सिट कर देंगे। तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजी है। बट अगर आप ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे तो आप देखोगे आपको काफ़ी बारी एक स्विंग ट्रेड बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मूव दे जाता है। एंड फिर हम डे ट्रेडिंग की भी यहाँ पे बातें करेंगे। सो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो जो इसके स्टाइल है ये वाला ट्रेडिंग के अंदर, इसके अंदर आप देखोगे कि आप एक अच्छी मूव कैप्चर करते हो एंड सही टाइम पे आप उस पर एग्जिट करके आप अपनी कैपिटल को फ्री अप कर देते हो। तो आपकी कैपिटल आप रोटेट करके दूसरी ट्रेड्स में यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग्स के प्रॉज एंड कॉन्स हम डिस्कस करते हैं तो जो सबसे पहला जो उसका मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि एक तो आप एक कैपिटल अपनी कैप्चर जब करते हो, एक मूव कैप्चर करते हो, तो आपको बहुत जल्दी उससे एग्जिट भी कर लेते हो एंड आपकी कैपिटल अगेन फ्री है किसी और ट्रेड में यूज़ करने के लिए। इंस्टेड ऑफ अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो या फिर आप इन्वेस्ट करते हो लंबे टाइम के लिए, तो आपकी कैपिटल काफ़ी बारी काफ़ी सालों के लिए भी उसमें फिक्स रह जाती है। आपको उस टाइम के अंदर हो सकता है कि आपने किसी और चीज़ में आपने इन्वेस्ट करना हो, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही हो, बट बिकॉज आपकी कैपिटल एक ही जगह में फिक्स है तो आपको फिर वो एक फोमो आ जाता है कि यार मैं और चीज़ें कुछ और ट्रेड नहीं कर पा रहा। तो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ के अंदर इसलिए बेनिफिट है कि आप यहाँ पे अपनी कैपिटल को रोटेट करते हो, तो बेसिकली कम कैपिटल से भी यहाँ पे आप अच्छा वर्क कर सकते हो। एक और पॉइंट इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करके भी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारा टाइम स्क्रीन के आगे बैठे रहो। एक स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। आई हैव सीन के अगर कई कई लोग अगर ट्रेडिंग करते भी हैं एंड अगर वो उससे ठीक तरह ट्रेड कर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर भी रहे हैं, बट वो पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं एंड आफ्टरनून तक जब तक मार्केट ख़त्म होती है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तब तक वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो बाकी लाइफ के एक्सपेक्ट्स हैं उसके लिए उनके पास बिल्कुल भी मेंटल एनर्जी होती ही नहीं, फोकस होता ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा बार बार स्क्रीन के आगे बैठ के ट्रेडिंग डे इन एंड डे आउट कर करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरी तरह। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप एक्चुअल में आपके पास स्क्रीन टाइम का इतना ज़्यादा आपको वो नहीं रहता कि फोर्स के यार मैंने पूरा टाइम स्क्रीन के आगे बैठना ही बैठना है। तो आप इसको अपनी जॉब या बिजनेस के साथ साथ भी इजीली कर पाते हो। एंड अगर आप डे क्लोजिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो जिसमें कि अपनी प्राइस को मार्केट क्लोज होने के बाद एक बार ही देखना है एंड आपने जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन करनी होती है वो आपने सिर्फ सुबह के 1 घंटा आपने देखना है मार्केट, एंड आफ्टरनून में अगर आप आधा घंटा 15 मिनट भी देख लो वो भी सफिशेंट होता है। तो वो सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो हम आगे की वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट जो इसमें ज़रूरी आ जाता है वो है कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप सिर्फ टेक्निकल्स यूज़ करके भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो का स्टॉक है, उसको लेने से पहले आपको फंडामेंटल स्टडीज़ भी करनी चाहिए। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसके डीप रिसर्च में जाना चाहिए। बट स्विंग के लिए बिकॉज आप उसको थोड़े टाइम फ्रेम के लिए ही कर रहे हो, उसमें आप अपने फंडामेंटल स्टडीज़ को इग्नोर भी कर सकते हो फॉर अ टाइम भी। यस, अगर आप पोर्टफोलियो स्टॉक ले रहे हो, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप उसको बहुत टाइम तक रखना चाहते हो, तब आपको आई वुड सजेस्ट कि उसमें फंडामेंटल स्टडी प्रॉपर करके ही इन्वेस्ट करो। बट येस, अगर आप स्विंग ट्रेड ही कर रहे हो, आपको पता है कि इसमें थोड़े दिन में मैंने निकल ही जाना है, तो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे भी स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आपको उसमें बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है एंड टेक्निकल स्टडीज़ जो टेक्निकल स्ट्रेटजीज है वो बहुत ईजी टू फॉलो भी होती है। मेन पॉइंट उसमें आ जाता है बाद में कि आप उस अपनी स्टडी को, अपनी ही स्ट्रेटजी को कितने अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाते हो।
फिर वहाँ पे अगेन ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट की बात आ जाती है, पोजीशन साइजिंग की बात आ जाती है, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स है, हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट स्विंग ट्रेडिंग रिलेटिवली ईजी है एग्जीक्यूशन पार्ट में ट्रेड करने में, बिकॉज आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उस कंपनी की, उस स्टॉक की नॉलेज नहीं चाहिए। आपको बेसिकली प्राइस या फिर कुछ इंडिकेटर्स की नॉलेज चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग अपनी स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अब अगर हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्स की बात करते हैं, तो वो आ जाते हैं कि देखो, अगर इसके अंदर आपका सबसे बड़ा जो कॉन है वो है कि आपका जो ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क है, बिकॉज आप इसको कैरी कर रहे हो, आप पोजीशन को सेम डे में कट नहीं कर रहे, तो आपका सबसे बड़ा रिस्क तो यही रहेगा ना कि आपको टेंशन रहेगी कि ओवरनाइट जो मूव है मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। काफ़ी बारी कोई न्यूज़ आ जाती है, वीकेंड पे आ जाती है, या मार्केट क्लोज होने के बाद आ जाती है, जब आपके अगेंस्ट बहुत बड़ी मूव आ जाए एंड आपका जो लॉस है वो कभी कभी थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये एक कॉन है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि स्विंग ट्रेडिंग का रहेगा। काफ़ी बारी हम एक अच्छे ट्रेड को एंटर करते हैं एक अच्छे पॉइंट पे, एंड उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से उसके स्ट्रेटजीज हो सकती है कि हमें उसमें जल्दी उससे एग्जिट करा दे, जो कि उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ठीक होगा, वो हमने एग्जीक्यूशन पार्ट ठीक करा होगा, बट वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक बहुत अच्छा हो। तो अगर हमारा जो फोकस है, हमारा सारा ध्यान हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में ही रहेगा, तो हम काफ़ी बारी अच्छे स्टॉक को लेके भी जल्दी एग्जिट कर देते हैं, एंड हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न उसके बाद भी दे जाए। तो हमेशा आपका जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा ओपन होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग की यहाँ पे आज बात तो हम कर रहे हैं, बट आप एलोकेट करो अपने फंड्स को, आप अपने कुछ फंड्स को स्विंग ट्रेडिंग में एलोकेट करो, एक छोटे फंड्स को, कम फंड्स को डे ट्रेडिंग में एलोकेट करो, एंड लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे भी अपने फंड्स रखो, बिकॉज वेल्थ जो जनरेट होती है वो लॉन्ग टर्म में ही होती है। अब हम डे ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो डे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखोगे, इसमें आपने एक ही दिन के अंदर सेम डे में आपने अपनी पोजीशन को कवर करना होता है। अगर आप कुछ बाय करके गए हो तो उसको आपने मार्केट क्लोज होने से पहले ही सेल करके जाना है। अगर आपने कुछ शॉर्ट किया है तो आपने उसको मार्केट क्लोज होने से पहले कवर करके जाना है। तो सेम डे में ही जो भी होगा, आपने कभी भी अपनी पोजीशन को ओवरनाइट कैरी नहीं करना, कभी भी वीकेंड में कैरी नहीं करना। आपने जो भी पोजीशन है, वो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट में कट हो रहा है, हो सकता है कि आपका लॉस में कट हो रहा है, बट आपने सेम डे में पोजीशन अपनी कट करके जानी है। ये बेसिक रूल होता है डे ट्रेडिंग का, या जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि 3-4 इसके अंदर भी स्टाइल्स होते हैं ट्रेडिंग के। सबसे पहले होते हैं स्कैल्पर्स। अब स्कैल्पर्स काफ़ी क्विक एग्जीक्यूशन करते हैं, वो कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बाय एंड सेल बहुत जल्दी कर लेते हैं। एंड हो सकता है कि वो एक ही स्टॉक में या एक ही इंडेक्स में करें या मल्टीपल्स में करें, बट येस वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं एंड वो वेट नहीं करते। काफ़ी बारी उनकी पोजीशंस कुछ सेकंड्स में ही कवर हो जाती है। उसके बाद होता है कि रेंज ट्रेडर्स। रेंज ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो एक रेंज के अंदर प्ले करते हैं। सपोज़ अगर एक बेसिक चैनल है, चैनल के अंदर जब भी प्राइस आपके सपोर्ट के पास आ रहा है, वहाँ पे आके वो कुछ भी अगर बुलिश फॉर्मेशन बनाता है, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो गई या बुलिश हैमर कोई आ गया, आप देख रहे हो कि यार इस सपोर्ट पे बार बार जब भी कैंडल आती है, एक बुलिश फॉर्मेशन अगर वहाँ पे बनता है, तो वहाँ से ये इस रेंज तक, जो कि चैनल की अपर साइड हो सकती है, उस तक वो हमेशा जाता है, एंड वहाँ से फिर वो रिवर्स होता है। तो क्यों ना मैं इसी रेंज को प्ले कर लूँ। तो वो उसी रेंज के अंदर ट्रेड करते रहते हैं। उनकी एंट्री पता होती है उन्हें कि मैं इस सपोर्ट के पास मैंने कुछ बुलिश फॉर्मेशन की वेट करनी है, एंड वहाँ पे मैंने एंट्री करके जब तक वो उस रेजिस्टेंस तक नहीं जाता मैं उसको होल्ड करूँगा। या फिर ऑपोजिट, जब भी रेजिस्टेंस पे कोई आता है वो स्टॉक, वहाँ पे वो कुछ बेरिश फॉर्मेशन बनाता है, जैसे कि वो एक बेरिश इंगल्फिंग बना देता है, कोई शूटिंग स्टार बना रहा है, कुछ भी बेरिश फॉर्मेशन है, वहाँ पे अगर आके आपने नोट किया कि ये एक अच्छी बेरिश फॉर्मेशन है, तो अब वहाँ पे आप उस स्टॉक को सेल करते हो, एंड जब वो सपोर्ट पे आता है वहाँ पे आके उसे कवर कर लेते हो। तो इस रेंज के अंदर ट्रेड कर करके ही काफ़ी एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं लोग। एंड जो अब थर्ड टाइप है इसके अंदर, वो होता है कि आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो इन इंट्राडे इटसेल्फ। तो आप इसमें बेसिकली ब्रेकआउट्स देख रहे हो। तो वो ब्रेकआउट कोई मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो सकता है, आपका सुपर ट्रेंड का हो सकता है, या फिर आप एक पैटर्न में कोई भी चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट देख रहे हो,
वो ट्रायंगल हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, कप एंड हैंडल हो सकता है, कुछ भी हो। तो आप उसके अंदर ब्रेकआउट देख के फिर उसमें मोमेंटम तक उसको राइड करते हो। तो इस वाली स्टाइल के अंदर काफ़ी बार ट्रेडर्स मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, सुपर ट्रेंड का यूज़ करते हैं, वो ब्रेकआउट्स पर लेते हैं एंड इसी इंडिकेटर्स को यूज़ करके उससे अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो आपकी डे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम डे ट्रेडिंग की जो प्रोज एंड कॉन्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, तो सबसे पहला जो डे ट्रेडिंग का जो आई गेस जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आपको कैपिटल थोड़ी सी लेस रिक्वायर्ड रहती है, बिकॉज आपको इंटरडे में मार्जिन मिल जाते हैं। पहले मार्जिन काफ़ी ज़्यादा थे, अब आई नो वो रिड्यूस हो गए, बट स्टिल आपको एक डिसेंट मार्जिन मिल जाता है, तो आप कम कैपिटल से भी डे ट्रेडिंग कर सकते हो। एक और पॉइंट जो बहुत यहाँ पे ज़रूरी है वो है कि आप दोनों साइड प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉन्ग भी करना है, शॉर्ट भी करना है। अगर कोई स्टॉक है वो कैश वाला स्टॉक है, वो एफ में नहीं है, इंटरडे में उसको आप MIS में फिर भी शॉर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी बारी अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है या मार्केट बेयर मार्केट में है, वो ब्रेक डाउन दे रही है, कोई स्टॉक बार बार अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है ना, आपने उसको इंटरडे में उसको शॉर्ट करके बेनिफिट करना है, तो आप किसी भी स्टॉक को, मोस्टली बहुत स्टॉक्स होते हैं जिसको आप इंटरडे में भी कैश में भी उसको शॉर्ट कर सकते हो। एक और पॉइंट जो सबसे बड़ा यहाँ पे आ जाता है कि बिकॉज डे ट्रेडिंग के अंदर आप अपनी पोजीशन को सेम डे में कवर कर रहे हो, तो आप कभी भी जो ओवरहेड रिस्क है उससे आप हमेशा बच रहे हो। आपको पता है डे के अंदर ही कि यार मेरा जो भी प्रॉफिट है या लॉस है मैं आज के आज ही इसको कवर करके जाऊंगा, मैं नेक्स्ट डे पे कुछ भी चीज़ लेके नहीं जा रहा। तो अगर स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो कोई ट्रेड लेके, अगर उसमें हो सकता है कि ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ जाए और वो पैनिक कर रहे हो, बट डे ट्रेडर उस टाइम पे हो सकता है रिलैक्सड हो, बिकॉज उसे पता है कि जो भी ट्रेड है मैं इंटरडे में ही उसको कवर करके जा चुका हूँ। अगर इसमें ओवरनाइट आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा, तो इसमें एक पॉइंट अच्छा आ जाता है कि आपको पता है एग्जैक्टली कि आपने कितना लूज़ करना है एक दिन के अंदर, वो आप पहले ही फिक्स कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको एक स्टॉप लॉस रखना होता है, बट उसमें आप कभी भी पहले नहीं फिक्स कर सकते कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके मैंने यहाँ से निकलना है। डे ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉपर रख सकते हो। इनफैक्ट आप ट्रेड डालने से पहले वहाँ पे पहले ही मेंशन कर सकते हो कि इस पॉइंट के नीचे अगर जाएगा तो मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। एंड सिमिलरली आप वहाँ पे अपना टारगेट भी वहाँ पे सेट कर सकते हो कि यहाँ पे अगर पहुँच जाए तो मैं यहाँ पे एग्जिट मेरा प्रॉफिट में भी हो जाएगा। तो आप एग्जैक्टली आपको पता है कि कितना आपने लूज़ करना है। तो अगर डिसिप्लिन से करा जाए तो ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम तभी आती है अगर हम अपना डिसिप्लिन लूज़ करते हैं एंड हम उसके अंदर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि अब हम इसके जो कॉन्स हैं उसकी बात करेंगे। अब इसके जो कॉन्स हैं उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि अगर हमने बात की थी कि यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है, लेवरेज मिल जाता है, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, बट ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम है, आपको कैपिटल कम लगती है, बट वही लेवरेज अगर आपकी एक लूजिंग पोजीशन में आप देखोगे तो आपका जो लॉस है वो भी तो मैग्नीफाई हो जाएगा। अगर आप ये बेनिफिट देख रहे हो, तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपकी कोई स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं है, आप अपना रिस्क मैनेज नहीं करते हो, तो लेवरेज वाला पॉइंट एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। काफ़ी बारी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर आप कैश में कोई स्टॉक ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम पता है कि कुछ भी अगर हो जाए तो आपकी जो वो जितने, अगर आप उसको बिल्कुल ही उसका रिस्क मैनेज नहीं करते तो आपको जो एटलीस्ट जो अमाउंट आपने उस स्टॉक में स्विंग में लगाया था वही जाएगा। इसके अंदर तो आप लेवरेज लेके उसमें लॉस कर सकते हो। एक और नेगेटिव पॉइंट जो मार्केट का डे ट्रेडिंग के अंदर मैं कहूँगा वो है कि बिकॉज आपको एक बड़ा लॉस दिख जाता है बिकॉज ऑफ लेवरेज, तो उसको आप ओवर ट्रेडिंग करने की ट्राई करते हो कि आप ट्राई करते हो कि इसको किसी तरह इस लॉस को मैं आज ख़त्म करके जाऊँ, इस लॉस को एटलीस्ट मैं फ्लैट करके एट पार इसको करके जाऊँ, या फिर अगर प्रॉफिट हुआ है, अब बिकॉज आप डे ट्रेडर हो, आप स्क्रीन के आगे हमेशा बैठे हो, तो आप अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड को भी ट्राई करोगे कि यार अगर इतना प्रॉफिट हुआ है इसको मैं मैक्सिमम करके कैसे जा सकता हूँ। काफ़ी बारी उस केस में भी होता है कि आप उस ग्रीड के अंदर आके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के चक्कर में और लॉस करके जाते हो, एंड अपना प्रॉफिट भी काफ़ी बारी पूरा मार्केट को वापस दे जाते हो, एंड इनफैक्ट लॉस करके जाते हो। वो वाला दिन आपका लूजिंग डे हो जाता है।
एंड फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग में आप आ जाते हो। आप सोचते हो कि जब तक मार्केट ओपन है तब तक मैं ट्रेड करता रहूँगा एंड अब ये लॉस को किसी भी तरह प्रॉफिट में करके जाऊँगा। तो स्क्रीन टाइम का जो बेनिफिट था स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना, वो यहाँ पे आके एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में आपने सबसे पहले देखना है कि आपको वो सूट कर रही है कि नहीं कर रही। मोस्टली लोगों को ये सूट नहीं करती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उनको बहुत क्विक डिसीजन लेने होते हैं, एक ही दिन में काफ़ी डिसीजन लेने होते हैं एंड फिर वो उनके हेल्थ पे भी इफेक्ट डालती है ये चीज़। एक और पॉइंट जो नेगेटिव है डे ट्रेडिंग का, वो ये रहेगा कि बिकॉज आप उसको बिल्कुल ही एक शॉर्ट मूव्स के लिए ले रहे हो, बिल्कुल ही छोटी उसमें प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो आप कभी भी एक बड़ा प्रॉफिट किसी स्टॉक के अंदर या किसी इंडेक्स के अंदर आप नहीं ले पाते। आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स कर करके हो सकता है कि आप एक अच्छे अमाउंट आप बना लो, बट कोई एक ख़राब दिन आ जाता है, कोई एक बैड डे होता है जो आपके वो सारे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देता है। तो वो चीज़ से रिकवर करना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड ऐसे केसेस में मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके एक सीरीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर आपके एक सीरीज़ में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, इन दोनों केसेस में आपको ब्रेक लेनी चाहिए। बट इन दोनों केसेस में मैंने देखा है अगर आप डे ट्रेडर हो तो आप ब्रेक नहीं ले पाते हो। तो दोनों केसेस में आपको ब्रेक लेनी चाहिए थी। बट इस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में होता काफ़ी बार ये कि आप ट्राई करते रहते हो कि मैं ट्रेड करता रहूँ। डे ट्रेडर का मतलब भी ये नहीं है कि आपने पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठ के ट्रेड करना है, बट वो चीज़ अपने आप हो जाती है काफ़ी बारी। तो इस चीज़ को भी आपने चेक करना होता है। एक और पॉइंट इसके अंदर एक नेगेटिव है कि इसमें आपके पास टाइम लिमिटेड ही है। काफ़ी बारी मैंने देखा है लोग ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनकी कैपिटल बहुत कम है एंड ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम काफ़ी कम लगता है, हम एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, वो ये सोचते हैं। बट बिकॉज आपके पास टाइम कम है, थीटा वैल्यू आपके अगेंस्ट जा रहा है, जो कि है कि टाइम आपके अगेंस्ट चल रहा है, काफ़ी बारी आप एक अच्छे ट्रेड में एक ऑप्शन बाइंग कर लोगे, उस जगह पे आपका हो सकता है कि ट्रेड वहीं पे रहे, आपका स्टॉप लॉस भी हिट ना हो, आपका टारगेट भी ना आए, बट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। आपने सब कुछ अपनी एनालिसिस ठीक करी थी, बट बिकॉज आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग ये है एंड उसको आपने कैरी भी नहीं करना है, तो आपका उसी दिन लॉस हो जाता है एंड आपको वो लॉस बुक करके जाना पड़ता है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो आई वांटेड टू डिस्कस बिटवीन स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग। एंड दोनों के हमने थोड़े से प्रोस थोड़े से कॉन्स दोनों डिस्कस किए एंड अब आपको इन सबको एवेल्युएट करके अपना डिसीजन बनाना है कि आपको कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सूट करती है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो कि आपको हमेशा से कौन सी स्टाइल सूट करी है एंड वो आपको क्यों सूट करती है। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.